क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर के कुछ वियाल और कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। वो क्या केस है? अब क्राइम ब्रांच ने जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, उसका संज्ञान लेते हुए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज अपने लगाए थे। दो इंटरस्टेट गैंग हैं जिनको इंटरस्टेट सेल की टीम्स ने पकड़ा है। एक टीम ने 2 लोग पकड़े हैं और उनसे 71 इंजेक्शन अभी तक रिकवर हुए हैं। दूसरी टीम ने 2 और लोग पकड़े हैं और उनसे 10 इंजेक्शन मिले हैं। ये लोग इंजेक्शन 25,000 से लेकर 40,000 रुपये तक में बेच रहे थे। और इनका मोडस ऑपरेंडाई जो था कि कुरियर के थ्रू इंजेक्शन ये मंगवाते थे और जो भी इनके पास लोग आते थे उनको फिर आगे ये एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस पे उसको बेच रहे थे। मैम, किस किस सेक्शन में इनके खिलाफ केस रजिस्टर हो और ये किस तरीके से इसको रेमडेसिविर को ले रहे थे, कहाँ से इनके पास आते थे? बेसिकली अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ये लोग कुरियर के थ्रू बाहर से मंगवा रहे थे स्टेट से। पूरी इन्वेस्टिगेशन इसमें अभी बाकी है क्योंकि कुछ लोग पंजाब से इन्वॉल्व हैं, कुछ हरियाणा से और मुंबई तक के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो जानकारी अभी मैं आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी कंप्लीट होने के बाद ही बता पाऊँगी। और जो एफआईआर है वो 420 और 3 एपिडेमिक्स एक्ट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शंस में दर्ज हुई है। जो ऑक्सीजन का मामला है, ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत में कमी आई। मैं 7 तारीख को जितने भी एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, इनसे बात की, डॉक्टरों से बात की, तो ऑक्सीजन की कमी की बात हुई थी। उसी दिन हमने 8 जो ऑक्सीजन प्लांट है जो औद्योगिक उत्पादन कर रहे थे उसे मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के हमने लाइसेंस दिया। और आज छत्तीसगढ़ में 27 यूनिट है जो ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं, 2 लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं। कुल मिला के हमारे यहाँ प्रतिदिन उत्पादन होने वाले ऑक्सीजन है 388.88 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी 160 मीट्रिक टन खपत हो रही, बचत दूसरे राज्यों में जा रहा है, कहीं कोई रिकावट नहीं हुई। लेकिन उसी समय हम लोगों ने निर्णय किया था कि 80% ऑक्सीजन हम मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में उत्पादन करेंगे। The new mutants seem to be undetectable by the RT-PCR tests. For some reason, the RT-PCR tests are not being able to detect all of them. I do believe there are double mutant and triple mutant varieties that have been discovered, and it's possible that because of the change in their structure, the RT-PCR tests are not able to detect them. I do believe genomic studies are also going on to find out any newer varieties which are available at the moment. The newer variety seems to be causing some new signs and symptoms as compared to what we saw in the first wave. We are now seeing patients coming with diarrhea, abdominal pain, rashes, conjunctivitis, confusion state,
brain fog, bluish discoloration of the fingers, bluish discoloration of the toes, bleeding through the nose, bleeding through the throat, apart from the usual symptoms like sore throat, body aches, fever, loss of smell and taste. They all seem to be there. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.